हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं पत्ता सिसोदिया के बारे में। तो आपको इसके बारे में पता भी होगा थोड़ा बहुत कि पत्ता सिसोदिया जो चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा हुआ था, उस समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग के सेनाध्यक्ष थे। तो इनके बारे में देखेंगे, इनका बैकग्राउंड देखेंगे पहले। इनका पूरा नाम था रावत उदय भानु पत्ता सिंह सिसोदिया। बहुत बड़ा नाम है, मैंने भी पहली बार सुना है। पिता का नाम था इनके चुंडा सिसोदिया। ये चुंडावत शाखा के संस्थापक थे। इनके दादाजी का नाम था कांदल। पत्ता सिसोदिया जुगावतों के मुखिया थे, जो सुंडावतों की एक शाखा थी। सुंडा सिसोदिया ने सुंडावत शाखा स्थापित की और सुंडावतों की एक अन्य शाखा थी जुगावत, और जुगावत के ये क्या थे, पत्ता सिसोदिया मुखिया थे। इनको 1555 में केलवा, जो कि राजसमंद में स्थित है, वो जागीर इनको मिली थी। उनके पिता 1555 में एक युद्ध हुआ था, उसमें वीर गति को प्राप्त हुए थे। तब पत्ता सिसोदिया सिर्फ 4 वर्ष के थे और पत्ता सिसोदिया को केलवा का शासक बना दिया गया था। जो केलवा जागीर थी उसका शासक बना दिया गया था। वह जागीर मेवाड़ के अधीन आती थी, या कहे तो चित्तौड़ के अधीन आती थी। फिर उनको 16 वर्ष की उम्र में उदय सिंह ने, जो महाराजा उदय सिंह थे, राणा उदय सिंह थे, उन्होंने चित्तौड़ का सेनापति बना दिया था पत्ता सिसोदिया को। ठीक है, तो जेमल पत्ता के बारे में इसमें थोड़ा बहुत और देखेंगे। सीज ऑफ चित्तौड़गढ़, इंग्लिश में पढ़ते तो सीज ऑफ चित्तौड़गढ़ लिखा आता है, और हिंदी पढ़ते तो अकबर का जो चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण हुआ था वो लिखा आता है, या फिर कहेंगे तो मेवाड़ का, सॉरी, चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा लिखा आता है। सन 1568 में, कहीं कहीं लिखा था 1567-68, यानी 67 में आक्रमण किया था, तो 4-5 महीने आक्रमण चला था। इस कारण ये लिखा था 1567-1568। तो 1568 में अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया। तब महाराणा उदय सिंह जी और उसके प्रमुख सरदार थे, तो उन्होंने एक सभा बुलाई। सभा में सर्वसम्मति से निर्णय किया कि अकबर की सेना अत्यंत विशाल है, हमारे पास सिर्फ 8000 सेना ही है, 8000 योद्धा है, तो हम उनसे लड़ नहीं पाएंगे। इसलिए महाराणा के परिवार को सुरक्षित बचाने के लिए सबने फैसला किया कि महाराणा को यहाँ से, उदय सिंह को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं पहले। तो इन्होंने क्या किया, उदय सिंह को पहाड़ों में पहाड़ों में ले जाना उचित समझा। तो उदय सिंह वहां पे अपनी जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भार अपने जो सेनाध्यक्ष थे जेमल और पत्ता जी, उन दोनों को सेनाध्यक्ष बना के खुद पहाड़ों में चले गए। और फिर उसके बाद आक्रमण स्टार्ट होता है। इस समय पत्ता जी 16 वर्ष के थे। जब चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ था, रानी कर्णावती थी, तब पत्ता जी के चाचा रावत नागा शहीद हुए थे। चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ था 1534 में, और ये बात है 1568 की। अब इसमें क्या होता है, एक दिन बारूदी सुरंग के विस्फोट के कारण, बारूदी सुरंग के विस्फोट हो जाने से क्या होता है कि दुर्ग की दीवार हो जाती है क्षतिग्रस्त। दुर्ग की दीवार क्षतिग्रस्त होने पर जो जेमल होते हैं, जेमल राठौड़, ठीक है, या फिर उनको बोले जेमल मेड़तिया, तो वो उनको क्या होता है, अकबर की एक बंदूक की गोली लग जाती है, इस कारण वो लंगड़े हो जाते हैं। जब युद्ध हो रहा होता है तब जेमल तो लंगड़े थे, तो वो लड़ नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने अपने भतीजे से कहा कि मैं लड़ना चाहता हूँ और घोड़े पर नहीं चढ़ सकता क्योंकि मैं लंगड़ा हूँ, इसलिए मैं भी लड़ना चाहता हूँ। तो कल्ला जी जो थे, जो इनके क्या थे, भतीजे थे जेमल जी के, तो वो इनको क्या करते हैं, अपने कंधे पे बिठा देते हैं और युद्ध करते हैं अकबर की सेना के साथ। तो कल्ला जी और जयमल मिलके युद्ध करते हैं, इसलिए कल्ला जी को 4 हाथ वाला देवता भी कहते हैं। अब दोनों ने तलवारों से वीरता पूर्वक युद्ध किया और हनुमान पोल और भैरव पोल के बीच में काम आए, मतलब वहीं पे शहीद हो गए, और वहां पे उनकी समाधियां बनी हुई है, कल्ला जी की और जयमल की। जेमल मेड़ते मारे गए, उसके बाद पत्ता जी ने क्या किया, केसरिया किया, और वो भी शहीद हो गए, और रानियों ने किया जौहर। इस प्रकार ये तीसरा शाखा संपन्न हुआ। अब पत्ता जी की डेथ देखते हैं तो कैसे हुई थी। जब ये लड़ रहे थे तब उस समय पत्ता जी की मृत्यु हुई थी। जो अकबर का कोई हाथी था, उसके पैरों के नीचे कुचल जाने से वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। वहीं पे उनका स्मारक भी बना हुआ है। तो इस प्रकार ये बहुत ही वीर योद्धा थे। तो इनकी वीरता पे मुग्ध होकर जेमल जी और पत्ता जी दोनों की आगरा के किले के मुख्य दरवाजे पर हाथी पर आदमकद पाषाण की मूर्तियां बनवाई। आदमकद मतलब आदमी के आकार की बनवाई थी मूर्तियां, और बाद में उन मूर्तियों को औरंगजेब ने वहां से हटवा दिया। इसी प्रकार की मूर्तियां, जो हाथी पे सवार मूर्तियां, बीकानेर के जूनागढ़ में भी महाराजा राय सिंह द्वारा लगाई गई थी। इस प्रकार ये एक बहुत ही वीर शासक थे, वीर योद्धा थे, जिसने चित्तौड़ चित्तौड़ के साम्राज्य को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आज के वीडियो में इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।